हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहे और साथ साथ पढ़ाई को भी जारी रखें। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। गुडविल हमने पहले भी की थी, कैलकुलेट करनी सीख ली, फिर एंट्री करनी सीखी थी। अब हम कर रहे हैं कि अगर कोई नया साझेदार बिजनेस में आ रहा है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा बुक्स में। मैं ये नहीं कह रहा गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कैलकुलेशन तो आपको सिखा दी पहले, एवरेज मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से, है ना, वो सिखा चुके हैं। गुडविल आपने कोई मेथड यूज करा, उनमें से एक मेथड से गुडविल निकल गई 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख को बुक्स में कैसे लिखते हैं, कब? जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है। तो चलें स्टार्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, ये एक चार्ट बनाया है, आपको बड़े गौर से सुनना पड़ेगा। जी हाँ, बड़े गौर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो बच्चों को पढ़ाया है, मैंने अक्सर बच्चों को कंफ्यूज होते देखा है। कोशिश करूंगा कि आपके सारे कंफ्यूजन, जो भी डाउट्स है, क्लियर हो जाए। फिर भी आपका ध्यान बहुत जरूरी है, और जब आप इस लेक्चर को सुने तो हो सके तो एकांत में बैठिए और लीड लगा ले तो सबसे अच्छा है, कानों में लीड लगा के, ताकि कोई भी इधर उधर की डिस्टरबेंस आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। चलिए करते हैं स्टार्ट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। किसी नए साझेदार के आने पर कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, गुडविल कैलकुलेट हो चुकी, कैलकुलेट हो गई, 1 लाख आ गई या 1.5 लाख आ गई, जो भी आई। अब उसको करना कैसे, किताबों में लिखना कैसे। देखिए, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे, है कि नहीं? सब सिचुएशन में एक जैसा तो प्रयोग नहीं हो पाएगा, तो हमें गौर करना है कि सिचुएशन क्या बनती है। 3 पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स हैं पहले से, ए और बी 2 पार्टनर हैं, 3:2 में पार्टनर है, सी को 1/6 हिस्से का साझेदार बनाया। इस तरह का एक क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। अब क्या है, क्योंकि सी आ रहा है और सी 1/6 हिस्सा हमेशा के लिए प्राप्त करेगा, तो नेचुरल है इन दोनों में से, ए और बी में से, या तो दोनों का ही कम होगा, या किसी एक का कम होगा, या बराबर कम होगा, या कम ज्यादा। पर इतना तय है, एक बस की सीट पे 2 व्यक्ति बैठे हैं थोड़ा खुले से, और तीसरा आता है, कहता है भाई साहब थोड़ा सरकना, तो उसको सरक, यानी उसको बैठने के लिए जो सरकना पड़ेगा, या तो एक को सरकना पड़ेगा, या दूसरे को, या दोनों को, या एक को ज्यादा या एक को कम। ओके, क्लियर? तो बेटे, जिसको सरकना पड़ेगा, यानी उसको अपने को थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, अपना नुकसान होगा उसका, तो उसकी भरपाई सी करेगा। ये बिजनेस के अंदर कह रहा हूं मैं, कि बिजनेस में जब सी आएगा, तो क्योंकि किसी का हिस्सा हमेशा के लिए कम हो जाएगा, तो सी गुडविल लाएगा। कितनी लाएगा? पूरी फर्म की गुडविल नहीं लाएगा। पूरी फर्म की गुडविल लाने का उसका ठेका थोड़ा है। वो कहते हैं साहब, पूरी फर्म की गुडविल इतनी बनती है, मैं तो उसमें से 1/6 शेयर ले रहा हूं, तो 1/6 गुडविल दूंगा। तो यानी वो गुडविल कितनी देगा? जितनी टोटल फर्म की है उसका 1/6। कहता है मैं हाफ भी दे दूंगा यदि मुझे आप हाफ शेयर दे दो तो। ठीक है, तो एक तो ये था। अब क्वेश्चन करते हैं, गुडविल को कैसे लिखना है। इसके 2 तरीके हैं। जो गुडविल लाएगा वो 2 तरीके से लाएगा। क्या? गुडविल कौन लाएगा? सी। मान लेते हैं कि टोटल गुडविल 60,000 है, तो 60,000 का 1/6 कितना हो गया? 10,000। ठीक है बच्चे, भाई टोटल 60 तो वो लाएगा नहीं, वो कहेगा मैं क्यों लाऊं 60, मुझे 1/6 हिस्सा दिया, मैं 1/6 दूंगा। तो 60,000 का 1/6 हिस्सा कितना हो गया? 10,000। तो सी गुडविल कितनी लाएगा? 10,000। अब 2 बातें हैं। क्या?
या तो लाएगा या नहीं लाएगा। ये क्या कह दिया मैंने? हाँ, या तो गुडविल लाएगा या गुडविल नहीं लाएगा। मतलब when new partner brings his share of goodwill in cash, जब नया साझेदार, हिज शेयर लिखा है मैंने, यहां पे गौर करना, हिज शेयर, पूरी फर्म की गुडविल का ठेका नहीं है उसका। हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब वो नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नगद लाएगा। ठीक है भाई, 10,000 मांगे, लो सर 10,000, ठीक। और दूसरा तरीका, सर है नहीं, फिर कभी देख लेंगे, कर लेंगे, अभी तो नहीं है मेरे पास इतने, पूंजी तो मैं दे देता हूं, कैपिटल तो मैं दे देता हूं, लेकिन बाकी मेरे पास गुडविल के है नहीं, यानी आनाकानी करना, यही मतलब हुआ। तो दूसरा तरीका है व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, नहीं लाता, हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्या समझे? अभी तक कुछ नहीं समझाया, एक लाइन, या तो लाएगा या नहीं लाएगा, बस यही चीज तो बताइए, पर लाएगा या नहीं लाएगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। जब लाएगा, अभी ना लाने वाली बात में बात करेंगे, ठीक है। पहले अब क्या हो गए, लाना और ना लाना। लाना, चलो जी तैयार है, लाया 10,000 रुपये लिया है। अब 10,000 भी दो तरीके से ला सकता है। वो दो तरीके कैसे? या तो प्राइवेटली दे दे, निजी तौर पे, मतलब कोई किताबों में लेखा जोखा नहीं करना, सी 10,000 लाया और 10,000 को ए और बी ने उसी समय अपने अपने पास बांट लिया और किताबों में कुछ नहीं लिखा। ठीक है भाई, आपने दे दिया, हमने ले लिया, बात खत्म, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। सी 10,000 लाया, ए और बी ने दोनों ने अपनी अपनी जेब में रख लिया। कितना रखा, कैसे रखेंगे? ओल्ड रेशो में नहीं, जितना जो त्याग करेगा, कि नहीं। नए को सिर्फ ए देता है और बी बेचारा कुछ करता ही नहीं, तो बी गुडविल किस बात का हकदार है? जब बी का हिस्सा ही कम नहीं हुआ तो बी गुडविल क्यों पाए भाई, मुआवजा क्यों ले, कंपनसेशन क्यों ले? तो जब दोनों त्याग करते हैं तब जाके क्लियर होता है कि हाँ, दोनों को गुडविल मिलनी चाहिए। तो क्वेश्चन में हमने शुरू में अभी किया था कल पिछले लेक्चरों में, कि अगर कोई नया पार्टनर आता है और उसको ये नहीं लिखा किसने हिस्सा दिया, तो मैंने कहा था बेटे इसकी सैक्रिफाइस ओल्ड रेशो ही आएगी। याद आए बात? याद आई कि जब ये नहीं लिखा किससे लिया, तो उसने टोटल एक में से लिया, और किसका कम हुआ, दोनों का कम हुआ। दोनों का कम हुआ, कैसे कम हुआ, 3-2 में। मैं ओल्ड रेशो नहीं कह रहा, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं। वो बात अलग है कि ओल्ड भी 3-2 आ रही है, सैक्रिफाइस भी 3-2 आ रही है मेरे क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं तो अलग होती तो अलग करते। तो याद रखना, ओल्ड नहीं, सैक्रिफाइस रेशियो, ये दोनों में अलग। जो नरेशंस होती है ना, नरेशन जो एंट्री के नीचे लिखते हैं, यहां पर टीचर बड़े गौर से देखता है एग्जामिनर कि बच्चे ने सैक्रिफाइस लिखा है, ओल्ड लिखा है, और खासकर कब, जब ओल्ड भी 3-2, सैक्रिफाइस भी 3-2। आप कहो जी मेरा तो सवाल ठीक हो गया, मैंने 3-2 लिख दिया, ओल्ड रेशियो लिख दी, जबकि लिखना सैक्रिफाइस था। रॉन्ग। तो इसलिए ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए, तो कहां तक पहुंच गए हमने कहा जब वो नगद लाता है, और व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम, इसको प्रीमियम भी कह देते हैं बेटे, इसका नाम गुडविल को इसको प्रीमियम भी कह देते हैं। प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली देता है, निजी तौर पर देता है। ये निजी तौर पर क्या हुआ, सी ने 10,000 दिए, ए उसमें से 3 हिस्से का हकदार है, 3/5। 3/5 का मतलब हो गया आपका 6,000 रुपये, और 4,000 वो, तो 6,000 ए ने अपनी जेब में रखे, 4,000 बी ने अपनी जेब में रखे। बोले ओके भाई, कल से आप, मतलब आज से पार्टनर, कल से हम अच्छे से काम चालू कर देंगे, बस खत्म कहानी। और कैपिटल तो अलग देगा ही देगा, कैपिटल तो आप बांट नहीं सकते, कैपिटल थोड़ा बांटेंगे, कैपिटल तो बिजनेस में जाएगी, लेकिन गुडविल को दोनों प्राइवेटली बांट सकते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सी के मन में आता है, यार खुदा ना खास्ता मेरी मृत्यु हो जाए और कल को मेरे बच्चे कहें कि भाई हमारा हिस्सा दो, और फिर बाय द वे गुडविल के बारे में कह दें कि ना जी आपने तो गुडविल दी नहीं, या दोनों मुकर जाएं, या हो सकता है कि इनकी भूल लग जाए, कुछ भी हो सकता है ना।
तो उसका मन नहीं मान रहा, कहते हैं कुछ थोड़ा लिखा पढ़ी हो जाती तो अच्छा था, कम से कम कागजों में हो जाता है। एक गवर्नमेंट का रूल चल रहा है आजकल कि आप 10,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन कैश में नहीं कर सकते, है ना, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ट्रांजेक्शन मतलब किसी के पैसे देने तब भी दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप बैंक से पेमेंट करोगे तो एक एंट्री हमेशा के लिए लिखी गई कि मैं यहां से 2 लाख रुपए उसके खाते में चले गए, चाहे 20 साल बीत जाओ, 50 साल बीत जाओ, तब भी वो एंट्री वहां दिखाई देगी। लेकिन जब नगद दे दिया तो नगद देने के बाद तो दिखता ही नहीं। यस, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा सी के मन में डाउट होता है कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो सी क्या चाहता है, या थोड़ा लिखा पढ़ी हो जाती तो ठीक थी, किताबों में आ जाती तो ओके। तो पहला मेथड क्या बताया मैंने? पहला बताया कि जब वो प्राइवेटली देता है तो नो एंट्री इन बुक्स, इसका है नो एंट्री इन बुक्स, किताबों में कोई एंट्री नहीं होगी। यस, बुक्स के अंदर कोई भी एंट्री नहीं होगी। यस, क्लियर हुआ बेटे? ठीक है, चलें आगे कि जब वो प्राइवेटली देगा तो किताबों में एंट्री नहीं होगी। क्या गैर कानूनी है? नहीं, कानूनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें किसके मन में डाउट आता है? सी के। यार मैंने गुडविल भी दी, अरे ये तो 10,000 है, अगर 10,000 की जगह 10 लाख हो तो सोचो, 10 लाख हो तो मन में तो आता है कि यार कहीं लिखा पढ़ी नहीं है, कल को मैं कहूं मैंने दी थी, कब दी थी, कितनी दी थी, कहाँ है, कल कागज में नहीं है कि नहीं बेटा? इसलिए सी कहता है सर कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ जो किताबों में है, तुम्हारे ही, देना तुम्हें ही है, मिलना तुम्हें ही है, घर भी तुमने ले जाना है, थोड़ा सा कागजों में हो जाता तो मेरे लिए थोड़ा सा ठीक सा हो जाता। तो हमारा दूसरा इसका पार्ट बन गया, जब नगद लाता है या तो प्राइवेटली दे, प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं करनी, किताबों में लिखना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, बस खत्म, भूल जाओ। लेकिन when amount of goodwill या प्रीमियम brought in by new partner recorded in the books, जब किताबों में रिकॉर्ड किया जाए, किताबों में उसका लेखा जोखा हो। ये तो था बिना लेखा जोखा, अब है लेखा जोखा। ठीक है, अब लेखा जोखे में दो सिचुएशन बन जाती है। कितनी बन जाती हैं? दो। पहले ये समझ में आ गया कि जब वो नगद लिया है, नगद तो ला ही रहा है, अगर प्राइवेटली दे तो कोई एंट्री नहीं, और अब एंट्री करनी है यानी उसकी तसल्ली के लिए करनी है। तो क्या तसल्ली के लिए करेंगे? नंबर 1, when amount of goodwill या प्रीमियम brought in by new partner retained in the business, retained माने रखा जाना, रखा जाना, retained in the business, बिजनेस में ही रखा जाएगा। क्या मतलब? सी गुडविल लाएगा, ए और बी को देगा, पर ए बी अपने घर नहीं लेके जाएंगे, इसमें तो पक्का घर लेके चले गए, इसमें घर लेके नहीं जाना चाहते। दूसरी सिचुएशन है जब वो लेके जाएंगे, है ये नहीं है, ऐसे की नहीं है कि इसी में घर जाता है, इसमें भी घर जाएगा। लेकिन अगर ना ले जाना चाहे, ऐसा क्यों ना ले जाना चाहे? 10 लाख रुपए गुडविल आ रही है, या 10,000 की जगह 10 लाख समझ लो, 10 लाख गुडविल आ रही है, घर ले जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा एआरबी का? बच्चे कहेंगे जी पुराना ये फर्नीचर पुराना हो गया, नया ला दो, ये कर दो, चलो घूमने चलते हैं, यानी पैसा वेस्ट। और अगर ये दोनों के दोनों बंदे ए और बी दिमाग लगाएं तो 10 लाख रुपए को बिजनेस में ही रख ले। कैसे? अपनी कैपिटल बढ़ा दो। पहले मान लेता हूं मैं ए ने 5 लाख रुपए कैपिटल दे रखी है, और उसको यहां पे 10 लाख में से मान लीजिए 6 लाख रुपए गुडविल मिल जाती है, तो जहां 5 लाख कैपिटल थी उसको 11 कैपिटल मान ले कि भाई 5 मेरी पहले थी और 6 और हो गई, 11 हो गई। अब कल को मैं जब घर जाऊंगा तो 11 लाख रुपए कैपिटल लेके जाऊंगा, और अगर ब्याज भी मुझे पूंजी पे दोगे तो 11 लाख पे दोगे, तो देखिए ब्याज भी मिलेगा बिजनेस से, और बिजनेस के पास जब इतना ज्यादा कैश एक्स्ट्रा आएगा तो बिजनेस कोई और बड़े काम कर सकता है कि नहीं, और कच्चा माल खरीद सकता है, सस्ता खरीद सकता है, कुछ भी करना चाहिए। घर ले जाके तो कम करना ही है, मानते हो ना बात को? तो देखिए अब क्या आया कि जब गुडविल की राशि को घर ना ले जाया जाए, रिटेन्ड इन द बिजनेस रखा जाए, बिजनेस में रखा जाए, ठीक। और जब ना हो तो जिद्दी आ जाए, ना जी हमें तो ले जानी है घर, जैसे प्राइवेट में ले जाते थे हम तो घर ले जाएंगे, तो ले जाओ भाई। When amount of goodwill or premium brought in by new partner is withdrawn by the old partner, जब पुराने साझेदार
विड्रॉ कर लें, उस पैसे को निकाल के ले जाएं। किस पैसे को? जो गुडविल के तौर पे सी ने दिया है। क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं है। अब एक बार स्पीड से करें। गुडविल या तो नगद देगा या नहीं देगा। ठीक, नगद देगा तो प्राइवेटली दे सकता है, प्राइवेटली में कोई एंट्री नहीं करनी। यहां तक तो समझ में आ गया। अगर देता है, नगद देता है और लिखना है किताबों में, तो लिखने में भी दो कंडीशन। पैसे को, गुडविल की जो राशि है वो बिजनेस में रखनी है या घर ले जानी है। अगर बिजनेस में रखनी है तो ये है, और घर ले जानी है तो ये। तो देखा जाए तो तीन बन गई, 1 2 और 3। ये सिचुएशन होगी जब घर ले जाएगा, प्राइवेटली कोई एंट्री नहीं, जब बिजनेस में रखेगा, और जब बिजनेस में नहीं रखेगा। रिकॉर्ड तो करनी है, लिखा पढ़ी तो करनी है, लेकिन रखनी नहीं है, घर लेके जानी है। घर में उनका मकान बन रहा है, पैसा चाहिए चाहिए घर में, बस। क्लियर हो गया बेटे? किसकी कंडीशन बता दी मैंने? किसकी बताई? जब नया पार्टनर गुडविल नगद लाए। मैं बार बार जो रिपीट कर रहा हूं ना, हो सकता है कुछ इंटेलिजेंट बच्चे बोर हो रहे होंगे, कहते हैं यार सर क्या बार बार रिपीट करें। मैं थोड़ा सा बच्चों की मानसिकता सोच के कि एक एवरेज बच्चे को जो प्रॉब्लम आती है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा समय लगेगा बच्चे, आपका थोड़ा समय फालतू लगा, लेकिन ये याद रखो कि मैं टीचर सबका हूं, मुझे कमजोर बच्चे को भी पढ़ाना है ना। चलिए, अब दूसरा हिस्सा क्या आ गया बेटे? जब नगद लाता था तो ये सारा हिस्सा था, और जब नगद नहीं लाता यानी आनाकानी करता है, नहीं है फिर दे देंगे, को ले कर लेंगे बाद में, क्या है, तब क्या होगा? तो जब नया पार्टनर नहीं लाता तो उसकी कंडीशंस, हम उसकी एंट्रीज बाद में सीखेंगे, पहले ये सीख जाए। इसकी तो सीखने की जरूरत ही नहीं रही, क्या कोई एंट्री नहीं है तो क्या सीखें? कुछ भी नहीं। अब रही बात ये दो, और ये जब दो हो जाएंगे तो फिर ये समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने कुछ और भी लिखा हुआ है, वो बाद में समझाऊंगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है। केस 1 की जब व्हेन इन ओल्ड बैलेंस शीट गुडविल खाता ना हो, ये थोड़ा ज्यादा है, अभी ना समझो कोई बात, बस मैंने लिख दिया कि अगर पहले से पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल नाम का खाता ना हो तब क्या करेंगे इन दोनों में, और जब पहले से गुडविल खाता हो पुरानी किताबों में, व्हेन इन ओल्ड बैलेंस शीट कह रहा मैं, ओल्ड माने पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल खाता है तब क्या करेंगे। और सेम यही बात कि व्हेन इन ओल्ड बैलेंस शीट गुडविल अकाउंट नहीं है तब क्या करेंगे, और वो नहीं लाता और नहीं है, और जब पहले से गुडविल है और वो नहीं लाता तब क्या करेंगे। हालांकि इस चारों का जवाब एक ही है, वो मैं फिर बता दूंगा, उसको मैं बोलता हूं झाड़ू मारना, वो फिर समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, बस इतना याद रख सकते हो, झाड़ू मारना। क्या कह रहा हूं? झाड़ू मारना। ठीक है, चलिए बाद में करते हैं आगे बच्चे समझ में। तो ये आपको चार्ट याद रखना है। अब स्टार्ट करें, लीजिए, इसमें यही कर दूं मैं। When amount of goodwill premium brought in by new partners retained in the business, जब नया पार्टनर गुडविल की राशि लाता है और उसको बिजनेस में ही रखा जाता है। कितना लाया था? 10,000। 10,000 लाया था। चलिए, पहली एंट्री, जब वो लाएगा तो या तो कैश लाएगा, कैश अकाउंट, और या बैंक अकाउंट, है ना। दोनों तो नहीं, पर दोनों भी हो सकता है। खैर, कुछ नगद लिया है, कुछ बैंक से लिया है, और कई बार तो कुछ माल भी ला सकता है, कोई बात नहीं। ये लो, कैश है, बैंक है, कोई गुड्स ला सकता है, कोई एसेट्स ला सकता है, कुछ भी लाओ बेटा, जिस तरीके से भी लाओ, ले आओ। समझ में आ गई बात? नगद लाओ, बैंक लाओ, माल लाओ, एसेट्स लाओ, डेबिट, क्योंकि ये सब एसेट्स हैं, ये प्लस हो गई। ओके। 2, तीसरे का नाम मैं सीज रख रहा हूं ना। अब मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, या न्यू पार्टनर लिखूं, आपको कैसे ठीक लगेगा? न्यू पार्टनर लिखूं या सी लिख दूं? चलो सी भी लिख देता हूं, दोनों काम चलता है। सीज कैपिटल, जिसको सी की कैपिटल का मतलब क्या हुआ? न्यू पार्टनर, है ना। ये लो, दोनों काम कर दिए, न्यू पार्टनर्स कैपिटल का। 2C, मान लेता हूं कि सी लाया है 50,000 रुपए तो कैपिटल के, ओके, और गुडविल के कितने ला रहा है? 10,000। तो यहां पर वो लाएगा 60,000 रुपए, क्योंकि सी को कैपिटल तो लेनी पड़ेगी। हम तो गुडविल की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल को भूल जाएं, कैपिटल तो लेनी पड़ेगी। तो कैपिटल भी लाया, ले 50,000 कैपिटल दे, अच्छा सर लो। 10,000 रुपए गुडविल के दे, अच्छा सर लो। तो दोनों चीज लाया, कितने लिया? 60। तो 50,000 तो कैपिटल के हो गए, और 10,000 किसके लाया है? गुडविल के। तो गुडविल को अलग लिखेंगे,
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लो जी 10,000 और नरेशन बनेगी न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। अगर ना भी दिखाई जाए तो सुन सकते हो, एंड गुडविल इन कैश या इन एसेट्स, या जो मशीन इन एसेट्स लिख सकते हैं, है ना। तो व्हेन यानी न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, वो दोनों चीज नगद लाया। जितनी पूंजी लाया वो तो मैंने उसके पूंजी के नाम से लिख दिया, जितनी वो गुडविल के नाम से लाया उसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखेंगे। यस, ये क्लियर हुआ बच्चे? कैसा आया? ठीक है बेटे। अच्छा, इसमें ये जो लाया, अभी मैं इसकी एंट्री थोड़ा उधर करूंगा, जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं करूंगा यहीं पर। ये जो प्रीमियम लाया ना, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको खत्म करो, क्योंकि उसका काम था लाना और लाके उनको दे देना, उनके खाते में डालना है। इसको खत्म करो। खत्म कैसे करते हैं? ये क्रेडिट है बेटे, इसको डेबिट करो। ये देखिए मैं यहां पर डेबिट कर, क्या लिखूंगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। डेबिट करते जो पहले क्रेडिट हुआ था, अगर उसको डेबिट कर दिया है तो खत्म। याद रखो, पहले से ना किया होता और कई किताबों में भी ना आता तो प्रीमियम तो डेबिट ही होता। तो यहाँ पे क्रेडिट है, ये डेबिट हो गया तो खत्म। ओके, खत्म करके किसको दे दो? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये लिखेंगे amount of goodwill transferred to old partners capital account in old ratio, in sacrifice ratio। क्या कैमरे में दिख पा रहा है? शायद मुझे लगता है नहीं दिख रहा। मैं इसको ठीक कर देता हूं थोड़ा। ये देखिए, चलेगा ऐसे? अमाउंट ऑफ गुडविल ये तो था, ये देखिए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। और ये आ गया प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये 10,000 से डेबिट कर दूंगा मैं इसको। और एज कैपिटल में और बी की कैपिटल में बांट दो। वही बताया था मैंने कैसे बांटोगे। ए ने तो लाके दे दिया, उसका काम तो खत्म। अब ए ने नहीं, सी ने लाके दे दिया और अब ए और बी ने बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? ए और बी बांटेंगे इसको सैक्रिफाइस रेशियो। एसआर लिखा है मैंने, एसआर समझ जाओगे? सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, क्या कहा मैंने? सैक्रिफाइस रेशियो। ये देखिए दिख रहा है, चल जाएगा सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या थी इस क्वेश्चन में? वही ओल्ड 3-2 थी और सैक्रिफाइस भी 3-2 आ रही थी। तो 3-2 का मतलब हुआ कि 6,000 इसके खाते में प्लस हो जाएंगे और 4,000। याद आया? जब भी कैपिटल क्रेडिट करते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। और कभी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो तो कैपिटल घट जाएगी। ओके, बस ये 2 एंट्री करनी है। किस कंडीशन में? इसमें। ये मैं इसको यहां से ये बंद करके और इसको यहां कर दूं। ये सारा एरिया, ये जो सारा एरिया है इस मामले में, ठीक है। इस मामले में एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2, ये 2 एंट्री करनी है। क्या करनी है? मेरे पास जगह नहीं थी, नहीं इसके नीचे लिखना था। पहली में वो गुडविल और कैपिटल लाएगा, फिर दूसरी में गुडविल को बांट लिया जाएगा। कैपिटल मत बांट देना ना, कैपिटल नहीं बढ़ सकती, गुडविल बटेगी। तो गुडविल किसको मिलेगी? जो जितना त्याग करेगा, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? ये 2 एंट्रीज करनी है। अब केस करता हूं मैं। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जब वो घर ले जाए, देखिए इसमें घर नहीं गई। कैसे नहीं गई?
10,000 आए, ओके। 10,000 को 6,000 हमने ए के खाते में प्लस कर दिए, 4,000 बी के खाते में प्लस कर दिए। खाते में प्लस का मतलब है पैसा बिजनेस में ही रहेगा। बस ए को कह दिया, ए जितनी तेरी कैपिटल थी 6,000 और बढ़ गई, मिस्टर बी जितनी तेरी कैपिटल थी अब उसमें 4,000 और बढ़ गई, बस पैसा 10,000 बिजनेस में लग गया, ओके। इसी को मैं 10 लाख कह रहा था, ठीक है। अब सवाल कहता है नहीं नहीं नहीं, हमें तो ऐसा ही काम चाहिए। कैसा काम? घर ले जाने का, क्योंकि घर में मकान बन रहा है और मकान बन रहा है, पैसा चाहिए मुझे और मेरी गुडविल है, मैं लेके जाऊंगा, मुझे कौन रोकेगा, तो ले जाओ भाई। तो फिर अगर ये वाला सिचुएशन, ये देखिए बेटे, इसको मैं यूं करके एरो करके यहां कर दूं ऐसे, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड एंट्री विल बी सेम, सेकेंड एंट्री विल बी सेम। इसमें पहली दो एंट्री तो यही होंगी, देखिए एक जैसे तो है, यानी ये सिचुएशन है तब भी ये दो एंट्री करनी और ये सिचुएशन है तब भी ये करनी। जैसे वो कहते हैं ना कि किसी को यहां से चल कर यहां पहुंचना है और वो यहां से यूं चल रहा है, तो भाई अगर ये शहर है और मान लीजिए तो इनको तो अब आगे सड़क दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, लेकिन यहां तक तो सबको सेम आना होगा। इस शहर जाने के लिए ये मुड़ना पड़ेगा, इसके लिए सीधा आना पड़ेगा, तो यहां तक तो सबको सेम आना पड़ेगा, है कि नहीं। इसी तरह से हमने यहाँ पे करा कि भाई दो एंट्री तो होंगी ही होंगी, ये तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है बच्चे। मिटा दो इसको, बस ये खत्म हो गया। इसी में कंफ्यूज होते बच्चे। अब तीसरी करनी है, पहली एंड दूसरी एंट्री विल बी सेम, अब थर्ड एंट्री और करो, एक एंट्री और करनी है, ये दो तो करनी पड़ेंगी इस सवाल में भी। अब तीसरी करनी है कि गुडविल को घर भेज दो, उनको ले जाने दो, तो ले जाने दो, तो कहां से ले जाएंगे, कहां से ले जाएंगे? आपने मुझे पैसे दिए, मैंने पैसे ऊपर की जेब में रख दिए, अब अगर मुझे घर ले जाना है तो ऊपर की जेब से तो निकाल के ले जाऊंगा, है कि नहीं। अगर मैंने इस जेब में रखा तो इसी से निकालूंगा। इसी तरह से कहां गए गुडविल? कैपिटल अकाउंट में, तो निकालो ना कैपिटल से, तो इज कैपिटल डेबिट कर दो, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, या तो कैश ले जाएंगे या बैंक ले जाएंगे, और बाकी तो क्वेश्चन में कहा नहीं जाता। नहीं तो अगर वो सामान लेके जाए कि मैं तो गुडविल सामान में आई थी, मैं सामान में ले जाता, तो आप गुडविल गुड्स भी कर सकते हो, मशीन भी कर सकते हो, जो कहे, ठीक है बेटे। नहीं तो अक्सर ज्यादातर बस ये कैश या बैंक अकाउंट ही लिखा जाता है, दोनों नहीं लिखे जाते। एक बात और ध्यान रखना बच्चे, आगे क्वेश्चनों में जब आपको बैलेंस शीट दी होगी तो आपको ध्यान रखना है, आंख गड़ा के खोल के देखना है, आंख खोल के, कि इसमें कैश है कि बैंक है। अगर कैश है तो कैश में एंट्री करो, बैंक है तो बैंक में करो, और जब दोनों हो और वो कुछ ना कहे तो आप किसी में भी करो, लेकिन अगला कहे बैंक से करनी तो बैंक से, कैश से कहे तो कैश से। तो पर मेन ध्यान रखना है, पिछली बैलेंस शीट में जो पहले की है उसमें कैश है या बैंक है। अगर एक है तो आपको वही करना है। पैसा बैंक में पड़ा है, कैश में से पेमेंट करोगे, ऐसे हो ही नहीं सकता, कैश में से लेके जाओगे, हो ही नहीं सकता, ठीक। चलिए अब ये देखिए, ये कितना ले जाएगा, ये 6,000 रुपये ले जाएगा, ये कितना ले जाएगा 4,000, और कितना कैश या बैंक से चला जाएगा 10,000, ठीक है। अब ये है नरेशन, अमाउंट ऑफ गुडविल is withdrawn by old partners in, हाँ जी, कौन सी रेशो में लेके जाएंगे? ये बड़ा अच्छा पॉइंट, कौन सी रेशो में लेके जाएंगे? इसमें अच्छे भी मात खा जाते बच्चे, हाँ, काफी तजुर्बे के बाद भी मात खाए। कौन सी रेशो में लेके जाएंगे? आप कहोगे सर जिसमें ले गए थे, जैसे कि उनके खाते में सैक्रिफाइस रेशो में लिखा था, तो सैक्रिफाइस रेशो, यस, रॉन्ग, कोई रेशो नहीं, बस बंद। ऐसा क्यों?
एक नया बंदा 10 लाख रुपए लाया गुडविल के, 6 मेरे खाते में प्लस 4 उसके खाते में प्लस मेरे साथी के, ठीक हो गया। मेरे घर में मकान बन रहा है, मुझे पैसा चाहिए, उसके घर में मकान नहीं बन रहा, उसको नहीं चाहिए, तो मैं यूं थोड़ा कहूंगा भाई मेरे घर में मकान बन रहा है, मैं 6 लाख निकाल रहा हूं इसलिए आप भी 4 लाख निकालो। नहीं निकालता, नहीं निकालता। क्यों? इसलिए कि वो चाहता है कि 4 लाख बिजनेस में रहे, एक तो मेरा पैसा कम नहीं होगा, घर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, घर के परिवार के कहेंगे घूमने चलो, फलाने टूर पे चलो, वो बर्बाद हो जाएगा, मैं तो नहीं निकालता। दूसरा मुझे ब्याज मिलेगा, तीसरा मेरी जो कैपिटल है वो ज्यादा बढ़ेगी, कल को जब एक लंबे समय के बाद जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास बड़ी रकम होगी, मैं तो नहीं निकालता। तो बेटे धक्का नहीं है कि दोनों को ही निकालना पड़ेगा, वो तो मैंने कर दिया 6-4। अगला क्वेश्चन यूं भी कह सकता है ए ने विड्रॉ किया है बस, तो लो जी बी मत करो, ए डेबिट 6000 टू कैश। हाँ, एक आदमी अपने हिस्से का उतना ही निकाल सकता है जिसको जितना उसको मिला है। क्लियर हुआ बच्चे? क्या कहा मैंने कि गुडविल जब घर लेके जाएंगे तो रेशो का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि रेशो का प्रयोग करने का मतलब तो एक कंपल्सन हो गया, आवश्यकता हो गई कि ये निकाले तो वो भी निकाले, वो निकाले तो वो भी। ये नहीं, जिसको जरूरत है तो ले जाओ घर, नहीं जाए, क्योंकि खातों में तो जुड़ गया ना, इन दोनों के खाते में प्लस कर दिया, अब जिसकी मर्जी तो ले जाओ, जिसकी मर्जी ना ले जाओ। अरे सरकार ने कोई पैसा हमारे खातों में यानी बच्चों के खातों में जमा कर दिया, अब एक बच्चे को पैसा भी जरूरत नहीं है तो उसके खाते में पड़ा रहेगा, दूसरे को जरूरत है वो निकाल ले, है कि नहीं बेटा? तो ये है कहानी, ठीक है। तो ये इस मेथड में आपको 3 एंट्रीज करनी है। ये था बेटे यहां तक का। अब इसको बाद में कराएंगे क्योंकि पहले इसी का तजुर्बा कराएंगे, ठीक है, उसको मैं बाद में कराऊंगा। देखिए मैंने 2 काम कर दिए, एक तो चार्ट बता दिया, साथ में एंट्रीज भी बता दी, और यही एंट्रीज है लाने की, ट्रांसफर करने की। 2 काम तो करने हैं, गुडविल लाना, कैपिटल लाना, ट्रांसफर करना उनके खातों में। हाँ, ट्रांसफर के समय ध्यान रखना है कि सैक्रिफाइस रेशियो पे जोर दिया जाएगा। यहां पर एग्जामिनर 100% ध्यान देगा किस रेशियो में बांटा है। आप 3-2 ओल्ड में बांट दो तब भी वही आंसर आएगा 6-4, आप सैक्रिफाइस में बांट दो तब भी आएगा, लेकिन फर्क है। ओके, मेरे हिसाब से शायद आज के में काफी अच्छे से समझा दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है, समझ में आ गया होगा। नए आए तो इसे दोबारा करें, दोबारा देखें, और वही मूल मंत्र याद रखें, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, जल्दी जल्दी नहीं भागना जब तक समझ में नहीं आए। हर एक की अपनी कैपेसिटी है बेटा समझने की, किसी को बहुत जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा स्लो आता है, सबको आएगा, बस दौड़ना नहीं। उतना ही दौड़ो जितनी तुम दौड़ सकते हो, जितनी स्पीड से याद कर सकते हो उतनी स्पीड से चलो। 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। अरे उन बच्चों से अच्छे हो जिनकी बीकॉम हो गई और आज तक भी गुडविल में कंफ्यूजन है कि मुझे गुडविल में कंफ्यूजन रहता है, बाकी तो ठीक है। आप 2 दिन लगा दो ना इस पे, 2 दिन लगा दो, 2 दिन में हो जाएगा। 4 बार 5 बार देखो तो भी हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं।